नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और अपने प्रश्न पूछने का, अपने अज्ञान को दूर करने का, मार्गदर्शन लेने का और अपनी समस्याओं, शंकाओं आदि का समाधान करने का कार्यक्रम भी यहाँ चलता है। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। महेंद्र ने पूछा, स्थित प्रज्ञ के जीवन में लक्षण क्या प्रकट होते हैं? बुद्धि, विवेक, आनंद, मुक्त, स्वच्छंदता और हर स्थिति में एक जैसा व्यवहार बिना विचलित हुए, और सबसे बड़ा लक्षण है शांति। वंदनन पूछा है, मुक्त चित्त और विलीन चित्त के बारे में थोड़ा और समझे। मुक्त चित्त, विलीन चित्त, चित्त की परतें हैं। हमने जो प्रतिरूप बनाया है चित्त का, उसके अनुसार मुक्त चित्त वो परत है जब वो सक्रिय अवस्था में होती है, अर्थात उसकी गतिविधि बाकी परतों से अधिक होती है, तो कई विशेष व्यवहार दिखाई देते हैं। निचली परतों की गतिविधि बंद सी हो जाती है, अर्थात जन्म, मृत्यु और जैविक इच्छाएं समाप्त सी हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो आ नहीं सकता वापस, ऐसा नहीं कि उसकी आज़ादी छीन ली गई है कि अब कभी मनुष्य नहीं बन पाओगे या पशु नहीं बन पाओगे, ऐसा नहीं है। वो उसकी अब इच्छा है, चाहे तो बनेगा, नहीं तो नहीं। और ऊपर की योनियों में जन्म होना शुरू होता है। अब वो कारण शरीर नीचे की परतों में नहीं जाना चाहता, तो ऐसे शरीर चुनता है अनुभव के लिए जो कि अधिक मुक्त हैं, जहाँ पे न मृत्यु का बंधन है, न जन्म का बंधन है, न बुढ़ापे का, न बीमारी का, न क्षय का, न दुख है, न पीड़ा है। यह है मुक्त चित्त। विलीन चित्त भी चित्त की परत है, जहाँ पर कि वो रचना अविभाजित हो जाती है। उसको भेद करना संभव नहीं है बाकी विश्व चित्त के साथ। अब भेद नहीं दिखाई देता, ऐसा लगेगा कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन कौन किसकी वो बताना संभव नहीं होगा। या ऐसा लगेगा कुछ चल ही नहीं रहा है, क्योंकि सब पृष्ठभूमि में समा जाएगा विश्व चित्त की। तो ध्यान दीजिए, ये काफ़ी कुछ तार्किक है, अप्रोक्ष अनुभव आधारित नहीं है। इतना अधिक अनुभव नहीं होगा अभी आपको, स्वयं का तो नहीं होगा कम से कम। और ये विज्ञान है, ज्ञान नहीं। वैभव का प्रश्न आया है कि अच्छा, प्रश्न नहीं है, उन्होंने संदेश भेजा है कि सब कुछ छिन जाने का मतलब है कि जो भी परेशान करता था वो छिन गया। तो मैं इस बात से सहमत हूँ। फिर हम उसे छिनना क्यों कहते हैं? देखिए, जब छिन रहा होता है तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि सब कुछ लुट रहा है, सब कुछ जा रहा है, क्योंकि हमको उसकी आदत पड़ गई है उसके साथ रहने की। उसी को जीवन मान लिया है जो अनावश्यक है उसको। अब वो जाता है तो सबसे अधिक दर्द, कष्ट अहम को ही होता है। लेकिन आप देखेंगे कि अहम अब थोड़ा सा कम हो गया और साधना थोड़ी सी अच्छी हो गई, थोड़ा सा साक्षी भाव बढ़ गया, थोड़ी सी शांति, आनंद अधिक हो गया। अब अध्यात्म में रस आने लगा है। अब वो काम की तरह, बोझ की तरह नहीं लगता। जब ये लक्षण प्रकट हो जाए, जब ये दिखने लगे आपके जीवन में, अर्थात आपने सही मार्ग चुन लिया है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, कैसे पता चलेगा सही मार्ग है? ऐसी चीज़ें छिन जाएंगी जिसने आपका जीवन नरक कर दिया था। भले ही वो वस्तुएं हो, भले ही वो सगी संबंधी हो, मित्र जन हो, नौकरियां हो, या फिर अनावश्यक मान्यताएं हो जो आपको चला रही हैं, अनावश्यक मान्यताएं चला रही हैं अभी जीवन। तो ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा प्रहार तो वही होता है। सबसे पहला तो वही होता है कि ये सब ठीक नहीं है जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो। और जो समर्पित है, जिसकी बुद्धि चल रही है, तुरंत उसमें प्रभाव दिखाई देता है, तुरंत। तो क्योंकि वो पुराना व्यक्ति नहीं रहा, इसलिए हम कहते हैं कि जो भी तुम सोचते थे वो मैंने छीन लिया। और शुरू में लोग ये सब सुनते हैं, ऐसी भाषा, तो बहुत डर जाते हैं, लेकिन बाद में वो अब सब छोड़ने को तैयार हैं। और अंत में शारीरिक आसक्ति, मानसिक आसक्ति और इस लोक से ही आसक्ति, वो भी छीन ली जाती है, अर्थात तो स्वयं ही छोड़ देता है, स्वयं ही त्याग देता है। तो ये बहुत लोगों का अनुभव होगा। और जिनका अनुभव नहीं है ऐसा, ये मार्ग उनका नहीं है, ये गुरु उनका नहीं है। अपना समय नष्ट ना करें। जब मैं देखता हूँ कि 6 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, इस व्यक्ति का अभी तक कुछ भी नहीं छिन पाया मैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ समर्पण नहीं है, यहाँ देना नहीं चाहता, कुछ लेने आया है। अब मैं तो कुछ देता नहीं। स्वयं को स्वयं से मिला देना कुछ बहुत बड़ा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा उपकार नहीं। जो भी आपने अपना मान रखा था, चाहे वो शरीर ही क्यों ना हो, चाहे मन ही क्यों ना हो, उसे छीन लेना कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो व्यक्ति, वो साधक पूरी तरह से गलत मार्ग पर पड़ा हुआ है। अगर ये हो रहा है
भले ही कुछ मिल नहीं रहा आपको, सुख तो छोड़ देना है। सुख पाना नहीं है, सुख खोना है। जिसने खो दिया वो सुखी हो गया। अब सुख और दुख सब बराबर हो गए। इसी तरह शांति कुछ पाने से नहीं मिलती, खोने से मिलती है, संतुष्टि से। और आनंद भी सभी वृत्तियों का भाव ही है। अभाव का अर्थ है कि हो ना हो, ना होने के बराबर है, यह आनंद है। तो यदि ऐसा हो जाए तो फिर आपका आध्यात्मिक मार्ग बिल्कुल सही है, आपकी साधना सफल है और आपका गुरु खुश है। वंदना ने कहा है कि क्या एक ज्ञान मार्ग के साधक को अपने समकक्ष जीवन साथी की इच्छा रखना स्वाभाविक होना चाहिए, या फिर इसे प्रारब्ध से नियंत्रण मानकर जीवन साथी के स्तर पर होने का अभिनय करना चाहिए। इच्छा स्वाभाविक है, अभिनय अस्वाभाविक है। ईमानदारी स्वाभाविक है मेरे ख्याल से, कि जो जैसा है वैसा रहे तो बहुत ही अच्छा है। यदि ये इच्छा आ जाती है कि मेरा जीवन साथी भी मेरे बराबर हो, तो अहम भाव है, अहम भाव है। सभी बराबर है, सभी मिट्टी के पुतले हैं, जो भी जीवन साथी है, जो भी कहलाते हैं। नित्या ने पूछा है, ब्रह्म ज्ञान के बोध में निरंतर रहते हुए जीवन जीना संभव है क्या? ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा? इससे कोई लाभ नहीं है, जीव को कोई लाभ नहीं है। साक्षी भाव में जीवन जीने से बहुत लाभ है कि मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं कोई शरीर नहीं हूँ, इसमें बहुत लाभ है। किंतु ये जानकर कि हर ईंट पत्थर मैं ही हूँ और सभी पेड़ पौधे और चोर डाकू भी मैं ही हूँ, अभी जीव करेगा क्या उसके इस ज्ञान का? मैं संपूर्ण अस्तित्व में ही हूँ। ये जीव के परे है, जीव की बुद्धि के भी परे है ब्रह्म ज्ञान। अध्यात्म जीवन में उपयोगी नहीं है इतना। जहाँ जीवन का प्रश्न आता है, आपको मनुष्य रह बनकर जीवन जीना है, मनुष्य बनकर। ब्रह्म का बोध नहीं होता, ब्रह्म हुआ जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। तो मेरा यही सुझाव है सभी को, नित्या और सभी को, कि आत्मज्ञान में रहिए। आत्मज्ञान मनुष्य की बुद्धि की पहुंच में है और उसके बहुत लाभ है साक्षी भाव में रहने के। आप देख ही रहे होंगे कि चरण 4 में सारी साधना साक्षी भाव की है। ब्रह्म ज्ञान का बोध की कोई साधना नहीं करवाई गई, बेकार सा है। ज्योति ने पूछा है, क्या शुद्धिकरण के दौरान पुरानी से पुरानी बातें प्रकट होती हैं? हाँ, हो सकती जरूर। जो अनसुलझे विषय हैं, जो चित्त में रह गए हैं, पुराने दमित जो दमन हो चुके हैं, जो भुला दिए गए थे कि शायद काम के ना हो, लेकिन वो भी अभी तक सुलझा नहीं पाया है चित्त, वो प्रकट होते रहेंगे। कि एक दिन 20 साल पहले किसी ने मुझे गाली दी थी, वो भी याद आएगा। अब आपको क्षमा भाव से, स्वीकार भाव से उसको नष्ट कर देना है। अब दमन नहीं करना है, उसको पूरी तरह देख लेना है साक्षी भाव में और क्षमा भाव रखना है। और कुछ लोगों का मैंने देखा है कि ऐसी ऐसी चीजें प्रकट होती है जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, तो हम कह देते हैं कि पूर्व जन्मों के संस्कार प्रकट हो रहे हैं। अब कारण शरीर की भी शुद्धि शुरू हो गई है, तो जिनके पूर्व जन्मों के प्रकट होने लगे हैं, अब ये जन्म का सब खत्म हो गया है, पूर्व जन्मों का आ रहा है। जो अशुद्धि थी पूर्व जन्मों की, वो आ रही है। तो वही तरीका है, उसका भी वही उपाय है, साक्षी भाव, क्षमा भाव, स्वीकार भाव। कर्म नहीं करना उस पर। कर्म बंधन वाले कर्म है, तो आपको चित्त स्वयं बताएगा क्या करने से वो समस्या सुलझेगी। और यदि आप नहीं कर सकते हो, कर्म बंधन चुका नहीं सकते, तो सांकेतिक रूप से चुका देना है, जिसकी विधि मैंने तंत्र बोधि में बताई है। मतलब हम अब ज्ञान मार्ग छोड़कर तंत्र में चले गए, लेकिन इतना भी आवश्यक नहीं हो, अपने आप शुद्ध हो जाता है। कुछ दिन आता है फिर चला जाता है। अगर विचार आते हैं तो कोई समस्या नहीं है, साक्षी भाव है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चित्रों की तरह है, वो आकर चले जाएंगे। उस पर कर्म होने लगा है या बाकी परतें प्रभावित होने लगी, उस शरीर आदि, मतलब साक्षी भाव नहीं है। ज्योति ने कहा, साक्षी भाव में देखते हो घटनाएं जल्दी जल्दी होती। हाँ, शुद्धिकरण का ये बहुत सामान्य सी बात है, सबके साथ ऐसा होता है कि जो जल्दी जल्दी घटनाएं होती जा रही हैं, इसका अर्थ है कि शुद्धिकरण हो रहा है। अब वो ये सामान्य जीवन नहीं है आपका, शुद्धिकरण अपने आप हो रहा है। तो ज्योति तो वैसे भी शुद्धिकरण के ही चरण में है, आप चरण 6 में है, वहाँ के सभी वीडियो देख लीजिए। और उसको यदि और तेज कर सकते हैं तो तेज भी कर दीजिए, जितना आप यदि उसको सहन कर सकते हैं तो उसको और तेज किया जा सकता है। घबराने की कोई बात नहीं, उस बहुत प्राकृतिक घटना है, ऐसा ही होता है शुद्धिकरण। ज्योति ने पूछा है, लोग आध्यात्मिक जीवन शैली के बारे में इतने अनभिज्ञ क्यों है? बहुत आसान है उसका उत्तर कि वो स्वयं आध्यात्मिक नहीं है, तो क्या जानेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी शादी नहीं की है, पहली बात तो ना करें, दूसरी बात करें तो आध्यात्मिक व्यक्ति से करें। आध्यात्मिक लोगों की कमी नहीं है। और फिर ऐसे
ऐसी दुर्घटनाएं होना कम हो जाएंगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं समझा दूंगी उसको, होने वाले पति को, कि मैं अध्यात्म में हूँ, मेरे काम के बीच में मत आना, मैं गुरु से मिलने जाऊंगी। और मैंने कहा कभी काम नहीं करता। शादी के पहले सभी हाँ हाँ ही बोलते हैं, उसके बाद बस धमकी मिलेगी आपको। तो इसका एक ही उपाय है, या तो आप अकेले रहिए, खुश रहिए, या फिर आध्यात्मिक व्यक्तियों के साथ रहिए। जो लोग आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते, उनके बारे में आपको भी कुछ नहीं जानना है या नहीं? इस दुनिया में हमें क्या करना है? वो अनभिज्ञ है तो आप भी अनभिज्ञ हो जाइए उनके लिए। आपने तो संसार छोड़ने का मन बना लिया है, अब संसारी लोगों से हमें क्या करना है? जितना व्यवहार है उतना रखना है, बाकी संबंध क्यों रखना है? वो भी निर्भरता के संबंध। हाँ, ये पुरुषों की भी समस्या है, उनको भी हमेशा सही पत्नी नहीं मिलती, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि गुरु अक्सर पुरुष ही होते हैं और पुरुष अपनी दाल रोटी कमा रहे होते हैं अधिकतर, इतनी बड़ी नहीं है। स्त्रियों की समस्या बहुत बड़ी है। वंदना ने कहा है, महिलाओं की पराधीनता एक बड़ा कारण उनके शरीर से तादात्म्य भाव भी है, जिसके कारण मानसिक शांति और सुरक्षा का अधिक महत्व सारिक्ष। हाँ, स्त्री काया में होने के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, फिर भी उसके फायदे आपको देखना है। जैसे वहाँ पर वासना अधिक नहीं है, हिंसा अधिक नहीं है, जाति वृत्ति अधिक नहीं है, ये सारे फायदे हैं देखिए, तो उसका लाभ उठाना चाहिए, ना कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको लेकर बैठना चाहिए। मेरा ऐसा सुझाव है। नित्य ने कहा, हम कुछ करते नहीं, सब होता है, तो शादी नहीं करनी, आध्यात्मिक व्यक्ति से शादी करें, कैसे संभव है? करके देखिए, सब संभव है। आप कुछ करते नहीं, फिर भी रोज खाना तो खाते ही होंगे, है ना? रोज काम तो करते ही होंगे अपना, रोज बातचीत करते होंगे। अब देखिए, मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन सत्संग तो हो ही रही है। कैसे हो रही है? कैसे संभव है? जब हम कुछ करते नहीं तो इतने सारे कर्म कैसे हो गए? नित्या में अज्ञान बहुत है। शुरू कीजिए ABCD से, अध्यात्म की ABCD, ज्ञान मार्ग के मूलभूत सिद्धांतों से शुरू कीजिए कि स्तर क्या होते हैं, ज्ञान के स्तर क्या होते हैं, क्यों नहीं मिलाना चाहिए हमें दो स्तरों को, व्यवहारिक सत्य क्या होता है, कर्म क्या होता है, ये सब ज्ञान लेना शुरू कीजिए। अब इस तरह के प्रश्न पूरी तरह से मिट जाएंगे। हर ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि माया में माया ही काम आती है, वही सत्य काम आता है, सत्य नहीं। यदि सपने में आपके पीछे शेर पड़ा है तो अब ये नहीं कहना है कि वो सपना है, वहां से भाग जाना है, नहीं तो आपके सपने का अंत हो सकता है। हम नहीं चाहते कि इस जीवन रूपी सपने का अंत जल्दी हो जाए, हम इसका पूरा उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए माया से दोस्ती कर ली है। सत्य माया में कार्य करने के लिए नहीं है, माया से छुट्टी के लिए है। ये तो मैंने कितनी बार बोल दिया, अनगिनत बार बोल दिया। सत्य का उपयोग जीवन में नहीं हो सकता, बेकार है। जीवन के परे जाने के लिए अध्यात्म है, जीवन को ठीक करने के लिए नहीं है। यहाँ हम कुछ ठीक करने नहीं आए, कुछ ठीक नहीं करना है, छोड़ देना है, त्याग देना है। और जो व्यवहारिक है वो करने से यदि छुट्टी मिलती है तो जरूर करना है। मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि यदि योगी को आधा इंच भी बढ़ने का मिलता है कोई उपाय तो उसका उपयोग कर लेता है, आधा इंच भी। ज्ञान मार्ग में हम आलसी हैं, हम ऐसा नहीं करते। ज्ञान मार्ग में जब तक बड़ी प्रगति नहीं होती हम बैठे रहते हैं, लेकिन योग मार्ग में उनको बताया जाए कि पूर्णिमा में रात को 12 बजे ये वाले दूध की खीर खाओ, बकरी के दूध की, तुम्हारी प्रगति होगी। वो भी करने को तैयार है। इस तीर्थ स्थान पे जाके इस शिवलिंग के सामने ये वाला मंत्र पढ़ो, वो भी करने को तैयार है, चाहे उसमें हजारों खर्च हो जाए उनके। वहां पर बहुत जल्दी मैंने देखा है, हमें कोई जल्दी नहीं, हम आराम से। बस मैं इतना चाहता हूँ कष्ट ना हो जीवन में, बाकी सब ठीक है, शादी भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, कष्ट ना हो, बस आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती रहे, फिर क्या परेशानी है। उपाय है, ये सब उपाय करना पड़ता है। जो नहीं करेगा उसको माया घुमाएगी, माया के चक्कर में है। कभी कभी मैंने देखा है, ये हमारे मार्ग में नहीं होता ये तो कोई मेरे पास मत आ जाना, अन्य मार्गों में मैंने देखा है कि गुरु अपने शिष्यों की शादियां भी करवा देते हैं कि हाँ ये बहुत दिनों सत्संग में आ रहा है, अच्छा लड़का है, इससे कर लो। ऐसे भी देखा मैंने, क्योंकि वहां पे समर्पण संपूर्ण है। ज्ञान मार्ग में तो 50% समर्पण में हो जाए बड़ी बात है, बुद्धि बहुत है लोगों में, लेकिन बाकी मार्गों में, भक्ति मार्ग आदि में समर्पण बहुत है। वहाँ गुरु की बात मतलब पत्थर की लकीर है, बोल दिए इन्होंने तब करते ही हो, और उसकी जिम्मेदारी गुरु लेता है फिर। क्यों? क्योंकि शायद गुरु ने कुछ देख लिया कि इनका कोई कर्म बंधन है और अब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो दोनों की आध्यात्मिक प्रगति होगी। अब ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ तो दुगना फायदा है।
क्योंकि जिम्मेदारी गुरु ने ले रखी है और ठीक उसी मार्ग का व्यक्ति मिला है, ठीक वही गुरु है उसका। अब कहाँ से कोई आपत्ति करेगा? कौन सी आपत्ति? अब तो एक दूसरे की सहायता करेंगे। वो गुरु मूर्ख नहीं है, बहुत उसमें बहुत बुद्धिमानी है उसमें, बहुत बुद्धिमानी कार्य किया उस गुरु ने। हाँ, हमारे ज्ञान मार्ग में अगर ऐसा होने लगे तो लोग आएंगे नहीं, मैं जानता हूँ। बौद्धिक मार्ग है यहाँ, पढ़े लिखे लोग आते हैं यहाँ, तो गुरु को कभी नहीं मंजूरी देंगे कि गुरु भी शादी करो। फिर बोलेंगे माँ बाप और गुरु में अंतर क्या रह गया? फिर तो माँ बाप भी तो ऐसे ही बोल देते हैं इससे कर लो शादी, और गुरु भी यही बोल रहा है, तो फर्क क्या है? देखिए, माँ बाप आपको माया में फंसाने के लिए शादी करवाते हैं, आपका जीवन बर्बाद करने के लिए शादी करवाते हैं, स्वार्थ के लिए करवाते हैं। तो गुरु आपको संसार से मुक्त करने के लिए करवाता है, ये फर्क है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो नए नए साधक है उनको समझ में नहीं आएगा, ये दिखेगा नहीं उनको ये फर्क। उनको तो ये लगेगा गुरु तो पता नहीं कहाँ बाहर का आदमी है, इसका काम है प्रवचन देना, ये क्यों शादी करवा रहा है। हाँ, ये देखिए अंजलि ने भेजा है, प्रमाण आपको मिलेंगे बहुत सारे, मेरे आंखों के सामने ऐसा हुआ है। और ऐसी शादियाँ बहुत अच्छी होती है। हाँ, कभी कभी आती समस्या, जरूर आती है, शादी मतलब समस्या ही है, लेकिन इस तरह के इससे कम हो जाती है समस्या। मैं तो इतना कहता हूँ कि अपना दिमाग ना लगाए कोई ऐसी इन चीज़ों में। जो पता चला लड़का किसी और मार्ग का है, किसी और गुरु के पास है, और लड़की किसी और मार्ग में किसी और गुरु। अब ये तो सांसारिक शादी से भी बुरी शादी हो गई। अब वो नहीं रह पाएंगे साथ में कभी भी। मैं कहता हूँ संसारी व्यक्ति से शादी करना अच्छा है, न कि ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो किसी और मार्ग में, किसी और परंपरा में, किसी और गुरु के पास है। कृष्ण प्रिया ने कहा इस्कॉन में बहुत होता है। हाँ, मैंने कहा ना, यहाँ ये भक्ति मार्ग में अधिकतर देखा गया है, और जैसे जैसे आप ऊपर के मार्गों में जाएंगे कम होता जाएगा। ज्ञान मार्ग में हम मान के चलते हैं कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा, तो इसलिए इस तरह की सुविधा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह कुछ हो जाए, क्योंकि शरीर की आवश्यकता तो पूरी होनी चाहिए ना, भले ही उनका आर्थिक निर्भरता नहीं है आदि, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। कृष्ण प्रिया ने कहा ज्ञान मार्ग विवाह करेंगे तो उनके कर्म बंधन नहीं बनेंगे। ज्ञान मार्ग कुछ भी कर ले उसे कर्म बंधन नहीं बनते। मैंने तो बहुत लोग कहते हुए सुना है। एक दिन मैं एक बड़ी सत्संग में गया, वहाँ पे 200-300 लोग थे, तो मैं गुरु की प्रशंसा कर रहा था कि देखो कितना अच्छा बोलते हैं, कितना बढ़िया ज्ञान है इनको, तुमने ये सुना, तुमने वो सुना। किसी से बोल रहा था मैं, वो बोलता मैं यहाँ सुनने उनने नहीं आया कुछ गुरु जी को। मैं कहा क्या करने आया? मैंने कहा मैं तो लड़कियाँ ढूंढने आया हूँ इसी मार्ग की, इसी गुरु की कोई शिष्य मिल जाए मुझे, ये ढूंढने आया। मैंने ये सत्संग तो जीवन भर सुना है। मैंने कहा ये विचार मेरे मन में पहले क्यों नहीं आया। और मैंने देखा है यहाँ पर कुछ अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, आकर्षण तुरंत हो जाता है। यदि एक ही मार्ग के हो दोनों, आकर्षण तुरंत हो जाता है, कोई पसंद नापसंद नहीं देखी जाती फिर यहाँ। तो ये जो दिव्य शादी है संसारिक शादी से 100 गुना अच्छी है। जिसको करनी है, तो नहीं करनी तो बहुत ही अच्छा है, आपका अगला जन्म सीधे देव योनि में ही होगा। लेकिन दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको करनी है, सुरक्षा के लिए, सब संसार में किसी तरह से बने रहने के लिए, तो फिर ये बहुत अच्छा उपाय है। अब संकल्प बना लीजिए कि अगले जन्म में ये सब ना करना पड़े, किसी भी तरह की शादी। बंधन है, देखिए बंधन है। यशराज ने कहा आध्यात्मिक अज्ञानी के रूप में उचित वर मिलना कठिन है। हाँ, अगर वो पूरी तरह इसको ज्ञान हो गया तो दिखेगा भी नहीं दूर दूर तक। शादी का नाम सुन के ही संन्यास ले लेगा, आएगा नहीं हो। तो ये बड़ी एक विरोधाभासी बात है कि आध्यात्मिक व्यक्ति शादी करेगा नहीं, और जो आध्यात्मिक नहीं है उससे आप करेंगे नहीं। अब कैसे हो सकता है? अब क्या हो सकता है आपका? कनिका ने कहा बंधन बनाने के उपाय बता। मैं तो बंधन तोड़ने के बता सकता हूँ, बनाना तो अपने आप हो जाता है, आप लोग उसमें एक्सपर्ट हो। मैं कितना भी बोलूँ आप लोग बना ही लेते हो बंधन। शून्य ने कहा चरण 4 के बाद का सही समय, क्योंकि चरण 7 के बाद तो नहीं दिखेगा भी नहीं हाँ, जब तक अज्ञान है पकड़ लो उसे, बाद में नहीं दिखेगा। इसीलिए छोटे बच्चों की छोटी उम्र में शादी करवा दी जाती है जबरदस्ती, क्योंकि माँ बाप को भी पता है बड़े होने के बाद ये ऐसी गलती नहीं करेगा। कनिका ने कहा चरण 4 में प्रयोग के दौरान अगर साधक मृत्यु लोक पहुंच जाते हैं तो क्या करना चाहिए? मृत्यु लोक में तो आप पहले से ही, अब पहुंचेंगे कैसे जब जहां पर आप पहले से? शायद अब ये कहना चाहते हैं कि यदि सूक्ष्म अवस्था में मृत्यु लोक में ही अटक जाते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, अब क्या वो प्रयोग पर निर्भर है कि आपको किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, आप क्या प्रमाण लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत से काम हो सकते हैं। यदि आप सूक्ष्म अवस्था में भी मृत्यु लोक में ही रह गए किसी कारण से,
तो घूम फिर कर देख लेना चाहिए आसपास, किसी से मिलने चले जाना चाहिए, खासतौर से गुरु से, और कोई प्रयोग करके देखना चाहिए वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपने ही शरीर को देख लेना चाहिए। मृत्यु लोक में आपका शरीर दिखाई देगा। जिसको भी अपना शरीर दिख गया सूक्ष्म अवस्था में, उसको शरीर से विरक्ति होना 100% तय है। 100% शरीर से विरक्ति हो जाएगी। अच्छा, कनिका ने कहा सूक्ष्म प्रयोग के दौरान जो मृत्यु लोक दिखाई देता है, देखिए उसको मृत्यु लोक नहीं कहते, उसे प्रेत लोक कहते हैं, प्रेत योनि। मृत्यु लोक हमारा जाना पहचाना लोक है, तो कोई बात नहीं, दिखाई देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अधिकतर समय वो संबंधी नहीं होगा जो आपका सही में संबंधी था, उसका तो पुनर्जन्म होके पता नहीं कहाँ होगा। ये जो दिखाई देते हैं आपके स्वयं के प्रक्षेपण है, आपकी स्मृति से ही निकले। हाँ, यदि ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो आपके संबंधी भी नहीं है, अब ये प्रेत योनि के संपर्क है और आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे वहां से निकल जाना है। फिर जब तक मैं ना बोलूं तब तक कुछ नहीं करना है, देख कर वापस आ जाना है मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक का अर्थ ये है कि जहाँ पर मृत्यु होती है उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु की घटना जहाँ पर होती है। माधुरी ने कहा मैंने अपने को ही चिता पर जलते देखा है। वो सूक्ष्म लोक नहीं है। सूक्ष्म लोक में इतनी विचित्र चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, वो आपका सपना है। सूक्ष्म अवस्था में मनगढ़ंत नहीं दिखेगा। सूक्ष्म अवस्था क्या है? यदि आप मृत्यु लोक में ही अटक गए हैं किसी कारण से, अपने ही कमरे में हैं, तो आपको ठीक वही कमरा दिखाई देगा जो कि जागृति में दिखता है। आपको ठीक वही शरीर दिखाई देगा जो जागृति में दिखता है। वो सोता हुआ दिखाई देगा और उसमें कोई चिता विता नहीं दिखाई देगी। तो ध्यान दीजिए, सूक्ष्म और स्वप्न में भेद करना सीख जाइए। जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, स्वप्न पूरी तरह मनगढ़ंत होता है, उसमें इस तरह की विचित्र चीजें दिखती हैं। सूक्ष्म और स्वप्न में मैंने भेद बताया है शायद वीडियो में, ध्यान से सुनिए। कृष्ण प्रिया ने अपने को देखा सोता, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। देखिए, जो तंत्र मार्ग में है वो ज्ञान कैसे लेते हैं, वो ऐसे लेते हैं। उनको वो सब नहीं करना पड़ता कि मैं वस्तु नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वो सीधे निकल के देख लेते हैं शरीर में से कि मैं ये नहीं हूँ। तो उसकी अपनी सुंदरता है, वो अपना प्रभावकारी है। लेकिन क्योंकि सब में ये विलक्षण प्रतिभा नहीं होती, कृष्ण प्रिया जैसी या कनिका जैसी, तो हमें बुद्धि से काम लेना ही पड़ता है। या तो आप 20-25 साल तक प्रयोग करते हुए अच्छे तांत्रिक के शरण में, मार्गदर्शन में ये 2 मिनट का कार्य कर लीजिए, या फिर 2 मिनट में मैं शरीर नहीं हूँ जान लीजिए और 20 साल तक आराम से घूमिए शरीर लेकर। दीपेश ने पूछा है कैसे पता चलता है कि शुद्धि हुई है, वृत्ति अब शांत हो रही है? बहुत आसान है। देखिए, यदि वृत्ति आई है और आपसे कर्म करवा देती है या आपका मूड ऑफ कर देती है, वो भी कर्म हो गया ना, प्रभावित कर देती है आपको, वो तो वो शांत नहीं हुई, शुद्धि नहीं हुई। और अगर वो आती भी है किंतु ऐसे आती है जैसे अजनबी रास्ते पर जा रहा है, तो अब शुद्धि हो चुकी है। अब केवल याद आ रही है, वृत्ति नहीं आ रही, अब उसकी स्मृति आ रही है, उसकी छाया प्रकट हुई है। क्योंकि स्मृति तो जाएगी नहीं, वो कहाँ जाएगी? हाँ, वो कर्म में नहीं बदल रही है, इसका अर्थ वो शुद्धि हो चुकी है। हाँ, अब अपनी भाषा भी शुद्ध कर लीजिए, आपकी भाषा बहुत अशुद्ध है। हाँ जी, काम जारी रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नहीं तो आप अंग्रेजी सत्संग जा सकते हैं, अंग्रेजी कार्यक्रम कर लीजिए। वैभव ने बड़ी रोचक बात लिखी है कि मैंने स्वप्न में देखा कि सिर्फ आगे का व्यक्ति का शरीर दिखाई देने वाला होता है, पीछे का शरीर ध्यान से देखने पर पूरा नहीं बना होता है। बहुत अच्छा अनुभव है आपका। इसका अर्थ है आपकी स्वप्न में चेतना जागृत है, तो आपने सब स्वप्न की कार्य प्रणाली पर पूरा पानी फेर दिया है, सारा रहस्य से खोल दिया है सपने का। कृष्ण प्रिया ने पूछा ऐसा क्यों? अब ये कारण बताना इतना सरल नहीं है। देखिए, क्योंकि वो मनगढ़ंत है, उतना ही गढ़ा जाता है जितना अनुभव देने के काम आता है। कभी कभी तो व्यक्ति भी नहीं होगा, केवल उसकी आवाज होगी, कम से कम में काम चलाया जाता है। इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा? चित्त इतनी मेहनत क्यों करेगा कि सारा शहर बनाएगा पहले, फिर सारे लोग बनाएगा, फिर सारे उनके सब कुछ एक एक विस्तार से हर चीज बनाएगा उसमें? नहीं, वो कहानी जो बताना चाहता है सपने के माध्यम से, कल्पना, कम से कम मेहनत करता है। जैसे आपने फिल्म में भी देखा होगा कि जब फिल्म देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सच में कोई जगह है ऐसी जहाँ पर सच में कोई घर है उनका, और यदि आप जहाँ पर लोग रहते हैं, और यदि आप शूटिंग देखें तो कुछ नहीं, बस सेट लगा है। वो घर में केवल पीछे की दीवारें, आगे कुछ नहीं है। ना उसमें दरवाजा है ना खिड़कियाँ। तो खिड़की के बाहर कोई बगीचा दिख रहा होगा, पता चला वो चित्र मात्र जो बाद में चिपका दिया जाता है। तो ये इस रचना की खासियत है कि कम से कम में काम चलाना चाहती है माया।
दीपेश ने कहा, आप तो ग्रीन स्क्रीन पर करते हैं दीवारों को। हाँ, अब तो केवल कलाकारों को बिठा दिया जाता है सामने, बाकी सब तो चित्रकार कर देते हैं। कृष्ण प्रिया ने कहा, दूसरे क्या बोल रहे हैं ये विचार से पता चलता है स्वप्न में। हाँ, बिल्कुल सही है। स्वप्न एक विचार मात्र है, तो वहाँ आवाज की आवश्यकता नहीं है। सामने वाला जो बोल रहा है विचार के रूप में आपके मन में आएगा, और आपका मन ये कहेगा कि ये दूसरे व्यक्ति की वाणी है। देखिए कितनी मनगढ़ंत चीज है, पूरी तरह नकली है सपना। हाँ, अज्ञे ने भी यही कहा है, स्वप्न में आवश्यक चीजें ही दिखाई देती है। क्यों हमें हमारा काम चल जाता है उससे? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। पूरी तरह चेतनाहीन है व्यक्ति, तो जो सामने है वहीं पर पूरा ध्यान होता है उसका। अब उसके पीछे क्या है, पीछे का भाग बना है या नहीं बना, या मेरे पीछे क्या है, या मेरे पैर है भी या नहीं, मेरे हाथ है भी या नहीं, ये व्यक्ति तब ध्यान देगा जब उसकी चेतना है वहां पे, जब बुद्धि कार्य कर रही है। लेकिन आम जनता की और जो जिनमें चेतना जागृत नहीं हुई है व्यक्ति में, जिसने कभी प्रयोग नहीं किया है, उनके लिए सपना तो सच्ची है। कनिका ने पूछा है, चित्त जब सारी अवस्थाओं को एक पल में छलांग लगाने लगे तो उसे माया में बांध कर रखना चाहिए। माया में नहीं, इस स्थूल जगत में बांध कर रखना चाहिए। आपके पैर यहाँ पर होने चाहिए, भौतिक जगत में। यही स्थायित्व प्रदान करता है। यदि वो इधर उधर छलांग लगाने लगे तो फिर पागल खाने का द्वार खुल जाएगा। ये सारी चीजें लिखी हुई है वीडियो में, सावधानियां, कि हमारा कार्य है नियंत्रण में लाना वृत्तियों को, और यहाँ तो अनियंत्रित हो गया सारा, तो फिर तो आपके प्रयोग फेल हो गए। फेल क्या हो, तो मतलब स्कूल से निकालने वाली बात हो गई। अब तो दोबारा परीक्षा भी नहीं देना है उस शिष्य को, अब निकाल ही दिया जाएगा स्कूल से। तो इसलिए नियंत्रण आवश्यक है ये प्रयोग करते समय, न कि अनुभव। अनुभव तो मैं बता रहा हूँ 2 कौड़ी के होते हैं। आपका चित्त पे नियंत्रण आया या नहीं, इसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। और यदि वो चित्तावस्था अनियंत्रित तरीके से बदल रही है जागृति में भी, तो अब उसे छोड़ देना उचित है। प्रज्ञा ने कहा, स्वप्न में भी स्पर्श का अनुभव कई बार एकदम समान होता है जागृत अवस्था की जैसे, जबकि वह भौतिक शरीर है ही नहीं। बिल्कुल सही अनुभव है आपका, मेरे अनुभव से मिलता जुलता है कि सभी इंद्रियां वहां पे प्रकट हो सकती हैं। आपकी जो भौतिक, जिनको आप भौतिक कहते हैं, वो सारे अनुभव वहां हो सकते हैं। जैसे शून्य आदि ने किसी ने अपने अनुभव लिखे थे, स्वाद का अनुभव आदि आदि, यहाँ तक कि दर्द भी हो सकता है। तो ये सब प्रपंच है, ये सब माया है। उस स्वप्न में चेतना आने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है। जब ये स्पष्ट हो जाए तो आपके प्रयोग सफल हो गए। अब बंद कर देना उन्हें, अब करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो अति करेगा वो अति भरेगा भी, उसको अधिक भरना पड़ेगा फिर। सारी इंद्रियां सूक्ष्म है, यही जानने को मिलता है, जो कि बिना स्वप्न में जाए भी 2 मिनट में जाना जा सकता है बैठे बैठे। लेकिन मैं जैसा कहता हूँ ना कि बाकी मार्गों में वो कर कर जानते हैं जो हम बैठ कर जान लेते हैं। कोई बात नहीं, उसकी भी अपनी सुंदरता है, और एक बार जान लिया मतलब शंका नहीं रह जाती। संदीप ने पूछा है, आप कई बार माया को देवी नाम से संबोधित करते हैं, क्या ये सिर्फ भाषा की वजह से, या माया शब्द स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है, अच्छा कोई अन्य वजह है? देखिए, इसकी बहुत अच्छी वजह है कि माया ही जन्म देती है, माया ने ही रचना की है, ऐसा हम बोलते हैं। ये बड़ी काव्यात्मक बात है, इसमें अब ज्ञान नहीं लाना है अब इसमें ज्ञान वाली बातें नहीं करनी है, ये अशुद्ध भाषा है। तो माया ही सब रचती है, माया ही जन्म देती है, इसलिए माँ कहलाती है, इसलिए स्त्री रूप दिया गया है। और भी बहुत सारे स्त्रियों के उसमें गुण हैं, जो कि हम इतना नहीं बता सकते, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। तंत्र मार्ग में आपको पूरी व्याख्या मिलेगी। तंत्र मार्ग में पुरुष जैसी चीज है ही नहीं। मैंने देखा एक चीज, सभी देवियां ही हैं वहां पर, तो सभी देवियां, सभी शक्तियां देवी रूपी हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सत्संग समाप्त करते हैं, 9 बज गए हैं। फिर मिलेंगे हम अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।